ये है वक्त मीडिया। जश्न अदब पहुंचा उत्तराखंड के रुड़की में। जी हां, रुड़की के वर्ल्ड फेमस आईआईटी में जश्न अदब ने ऑर्गेनाइज किया जश्न अदब 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का थर्ड फेज। जी हां, जश्न अदब के इस 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल के थर्ड फेज को ऑर्गेनाइज करने में जश्न अदब का जहां एक और साथ दिया कल्चरल काउंसिल आईआईटी रुड़की ने, तो दूसरी ओर रुड़की साहित्य अंजुमन ने जश्न अदब को अपना भरपूर सपोर्ट दिया। रुड़की साहित्य अंजुमन की प्रेसिडेंट हैं शायरा मोहतरमा डॉक्टर वारिजा। जश्न अदब पोइट्री और लिटरेचर को फरोग देने वाली एक ऐसी सोसाइटी है जो तेजी से अदबी हलकों में फेमस हो रही है और दिल्ली के साथ मुल्क के दीगर शहरों में हर साल कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं शायर जनाब कैसर खालिद साहब, जो महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अजय शर्मा, और जश्न अदब जिनकी कोशिशों से कामयाबी की बुलंदियां छू रहा है वो हैं जश्न अदब के सेक्रेटरी, खूबसूरत शायर और आईटी प्रोफेशनल जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब। जी हाँ दोस्तों, सच ही कहा प्रोफेसर वसीम जी ने कि यहाँ इस सभागृह में सच में शायरी को सुना जा रहा है, जिया जा रहा है और कहा जा रहा है। दोस्तों, देखते ही देखते हम आ पहुंचे हैं इस साहित्यिक शाम के सबसे ऊंचे पायदान पर। यदि सहस्त्र शक्तिपुंज एक साथ संगठित हो जाएं, तो वो एक ऐसा ओजस्वी रूप धारण कर लेते हैं जहां हमें कहना पड़ता है कि हम शायद सूरज को रोशनी दिखलाना ही कहेंगे अगर आदरणीय युग कवि पद्म भूषण श्री नीरज जी के बारे में मैं कुछ भी बयान करूं तो। दोस्तों, सांझी तहजीब इनका मजहब है। जिंदगी के सही मायने तलाशना और केवल इंसानी जज्बातों को अपना उसूल रखना अव्वल मानते हैं। ये तन मन और आत्मा की पीड़ा को काव्य रूप में ढालकर हम सब के लिए खुद एक चारागर बन जाते हैं। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। दोस्तों, खड़े होकर एक बार इस्तकबाल कीजिए आदरणीय नीरज जी का इस मंच पर। और आज की रात हम सब उनको दिल खोल कर सुनना चाहेंगे। स्वागत है नीरज जी का। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ, आपने मुझे इस अच्छी महफिल का सदर बनाया। भाई वसीम साहब ने जो शेर पढ़े, हमारे राहत भाई ने जो शेर पढ़े, क्या बताऊँ, मैं वैसे शेर नहीं पढ़ सकता और तबीयत भी ठीक नहीं रहती, आप देखे पर चल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आया हूँ आप लोग बुलाने से। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। एक चीज बोल रहा हूँ, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने। हर धर्म के आदेश को माना मैंने, दर्शन के हर एक सूत्र को छाना मैंने। जब जान लिया सब कुछ तो है मेरे नीरज, मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैंने। मैं कुछ भी नहीं जानता ये जाना मैं। एक बड़ी फेमस मेरी गदर की शेर हुआ पढ़ रहा हूँ, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए।
कोई बताए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, मेरा मकसद है ये महफिल रहे रोशन यूं ही, खून चाहे मेरा दीपा में जलाया जाएगा। जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक उठे पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का रस्म से खिलाया जाएगा। तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो असर कुछ ऐसा, तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो असर कुछ ऐसा, तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाएगा। तो मतलब कोई ऐसा भी चलाया जाए। एक गदा के शेर पढ़ रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी सफर में काम आएगा। ये बच के सफर में ये सब ज़िंदगी सफर में काम आने वाला शेर है ये। ओशो रजनीश का नाम सुना होगा आपने, रजनीश शाह। ओशो रजनीश का नाम सुना नहीं सुना? वो मेरे मित्र थे, तो पहले लिखते थे आचार्य रजनीश के प्रणाम, जब लेक्चरर थे वो जबलपुर में। उसके बाद भगवान रजनीश लिखते। मेरी मुलाकात उनसे 88 में हुई, तो मैंने उनसे कहा रजनीश जी आपको एक दिन रजनीश भी छोड़ना पड़ेगा, ये भगवान भी छोड़ना पड़ेगा, आजाद छोड़ना पड़ेगा। बोले क्यों? मैंने आत्मा के गौर शंकर पर प्रवेश करने जा रहे हो, इतने बोझ लेके जाओगे? तो ये सारी उपाधियाँ बोझ है मनुष्य के लिए। गुतार जैसे ऊपर चढ़ते हैं नीचे बोझ फेंकने पड़ते हैं। समझिए, जितना कम सामान रहेगा, जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा। जब तक मंदिर और मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। ये जो मुशर्रफ साहब जब आए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी मेरे साथ रहे हैं, तो उसको मैंने एक शेर लिख के भेजा था। हाथ मिलें और दिल न मिले हों, हाथ मिलें और दिल न मिले हों, ऐसे में नुकसान रहेगा। हाथ में और दिल न मिले ऐसे नुकसान रहेगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ। इतने बदनाम हुए हम तो ज़माने में, इतने बदनाम हुए हम तो ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। ये शेर सुनिए कहाँ तक जाता है शेर। न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैखाने में। न तो पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैखाने में। इतना बदनाम हुए हम तो ज़माने में, तुमको लग जाएंगी सदियाँ में। एक शेर पढ़ रहा हूँ, बहुत टोपी है, बहुत जगह फिर हो सकती है। अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। अब के सावन में शरारती मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। यही सबसे कठिन बात है मित्रों। जन्म जाते जन्म से शुद्ध पैदा होता है, ब्राह्मण तब बनता है, ब्रह्म तब बनता है जब वो अपने से परिचय होता है। हमारा परिचय अपने से हो, दुनिया से परिचय होता है। दुनिया से बात करने अपने साथ में डरता है, खुदा से डरता है, ईश्वर से अपने से डरता है आदमी। क्यों अपने नंगी तस्वीर को नहीं देख सकता। जिंदगी भर तो ही गुफ्तगू गैरों से मगर, आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई। और एक शेर है, मतलब ये है, आदमी खुद के लिए कम जीता है, परिवार में जीता है, गलत काम ही करता है उनके लिए, परिवार के लिए, बच्चों की सेफ में चल जाऊँ, सुरक्षित रहे। तो क्या होता है आदमी आप मत पूछिए क्या हम पर सफ़र में गुजरी, आप मत पूछिए क्या हम पर सफ़र में गुजरी, था लुटेरों के जहाँ गाँव वहीं रात हुई, था लुटेरों के जहाँ गाँव वहीं रात हुई। आप मत पूछिए कि हम पर सफ़र में गुजरी, था लुटेरों। एक खालिद का शेर सुनिए। खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की,
खुशबू सी आ रही है तो ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की। खुशबू सी आ रही है उधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है आज फिर उनके मकान की। जो लूटने कहाँ रही दुल्हन की पालकी, जो लूटने कहाँ रही दुल्हन की पालकी, हालत है ये आज का हिंदुस्तान की, हालत है ये आज का हिंदुस्तान की। ये मैं न्यूयॉर्क में शेर पढ़ा था, गया था अमेरिका, तो वहाँ बड़े बड़े धनी लोग, धन की बात, धन तो बहुत है बस, लेकिन हिंदुस्तान ज़्यादा धनी आप नहीं है। आप बड़े हो सकते हैं, धन्य हो सकते, हिंदुस्तान ज़्यादा धनी नहीं है अपने कैसे। नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, ये मैं समझिएगा नहीं भाई में। नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। नीरज से बढ़ के और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान की। खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है गालिबन के मकान की। देखिए शेर पढ़ रहा हूँ, ये क्या लोग नफरत को फैला कर समझते हैं उसका फ़ायदा होगा, लेकिन नफरत ऐसी नागिन होती है कि खुद को नहीं डरती है, दूसरे से डरती है। तो इसको इस तरह समझिए, आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, आदमी खुद को कभी यूं भी सजा देता है, रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है। शोले हवा देने का वो जल तो जाएगा, लेकिन घर भी जा सकता है। रोशनी के लिए शोलों को हवा देता है। शेष ने कहा मुझको उस वैद्य की विद्या पर तरस आता है, उसको वैद्य की विद्या पर तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। मुझको उस वैद्य की विद्या पर तरस आता है, भूखे लोगों को जो सेहत की दवा देता है। और शेर, मैं किसी बच्चे की मनसुख उठता हूँ, मैं किसी बच्चे की मनसुख उठता हूँ, जब कोई माँ की तरह मुझको दुआ देता है। तो कोई माँ की तरह आखिरी शेर है, मत उसे ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, मत उसे ढूंढिए शब्दों के नुमाइश घर में, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है, हर पपीहा यहाँ नीरज का पता देता है। वही शेर सुनिए, क्या हुआ देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। देख कर वक्त का ये अजब फैसला, हमको रोते हुए भी हंसी आ गई। इनकी खुशबू से कोई न पहचानती, उनके घर फूलों की पालकी आ गई। इनकी खुशबू से कोई न पहचानती, घर फूलों की पालकी आ गई। अंधेरों के घटने की आशा नहीं, सवेरे की कोई न उम्मीद है। अंधेरों के घटने की आशा नहीं, सवेरे की कोई न उम्मीद है। मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी, इनके हाथों में सब रोशनी आ गई। मोमबत्ती भी जिनसे नहीं जल सकी हाथों में, और मैं भूल गया। एक देखिए, जब सम्मान वापस किए थे लोगों ने वास्ते, तो मैंने गीत दिखा था, सम्मान वापस करवाई थी, साजिश थी। सम्मान वापस दे के लाख लेके नहीं वापस, आपने वापस दे दी, सम्मान आपने सब लौटा के वापस, क्या मतलब हुआ है, अब दिया फिर लौटा दिया, क्यों पहचान दिया पड़ा। अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा, अब उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं, उजालों को यहाँ वनवास ही लेना पड़ेगा। सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। एक भी कंदील तक जलती नहीं कोई शहर में, जुगनुओं की रोशनी में काम चलता है शहर का। और इसका अमृतसरी बाजार अपमानित हुआ है, बढ़ गया भाव हर दुकान पर अब तो जहर का। लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ पर, लग रहा है यज्ञ नागों के लिए होगा यहाँ पर। बस विधायक स्वर सफेरों का समर्थन कर रहे हैं, अब उजालों को यहाँ वनवास सुनिए। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार नंगी खड़ी है। हर तरफ आतंक ही आतंक है फैला यहाँ पर, हर किसी के शीश पर तलवार एक नंगी खड़ी है। एक कब्रिस्तान की मानंद है खामोश बस्ती, उल्लुओं की महज आवाज पेड़ों पर जड़ी है। नीड़ का निर्माण करते थे कि कोयल के लिए, जो नीड़ का निर्माण करते थे कोयल के लिए, जो चील गिद्धों के बसेरों का समर्थन कर रहे हैं। उजालों का वहाँ वनवास लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। दौड़ते थे
जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, पाटते थे जो सभी ही खाइयाँ, जोड़ते थे जो सभी पिछले दिलों को, पाटते थे जो सभी ही खाइयाँ। ईद होली के मिलन त्योहार पर जो बजाते थे मधुर शहनाइयाँ, आज वही लोग लेकिन नाम धर्मों का, आज वही लोग लेकिन नाम धर्मों का मारने वाले विचारों का समर्थन कर रहे हैं। तो विचारों को यहाँ बनवास आगे बन गया है। था सुना हमने जिनके खास न था सुना हमने जिनके खास नबर से जागती किस्मत है सोए जमानों की। था सुना हमने जिनके खास नबर से जागती किस्मत है सोए जमानों की, और जिनके क्रोध की चिंगारियां छूकर टूट जाती थी सलाखें जेल खानों की। आज वही लोग पद के लोभ लालच में हैं, आज वही लोग पद के लोभ लालच में देश के निर्मम लुटेरों का समर्थन कर रहे हैं। अब उजालों को यहाँ बनवास लेना पड़ेगा, सूर्य के बेटे अंधेरों का समर्थन कर रहे हैं। ये जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, चार पत्नियां हैं। देखिए मौत का मतलब क्या है, जागृत जीवन तो जीवन है। आप जब आँख खोल कर सो रहे हैं तो सो रहे हैं। आदमी से अक्सर होता क्या, आँख खोली है आँख खड़ सो रहा आदमी, सही बात है, सत्य है। वी आर नॉट अवेयर ऑफ वर्ड्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ थॉट्स, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इंक्लिनेशन। हमें शब्द के बारे में अर्थ नहीं जानता। आप लिखते हो अपने भाई को माई डियरेस्ट, बट यू नेवर मीन इट। यू जस्ट वांट टू गेट योर इमोशनली, जब जब जमीन पर बता दोगे भूल गया साहब तो लिख दिया था। तो आप शब्द को लिखो, समझ कर लिखो अर्थ क्या है। कभी लिखता है मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, कितना मैं प्यार कर दिखा दिया भाई। शब्द का अर्थ नहीं जानते। लेकिन मैं कभी लेटर में कभी भी किसी योज ट्यूबली नहीं लिखता, योज मैं तो योज एटसेट्रा लिखता हूँ बस। और प्रेम लिखाऊँ सब प्रेम लिखूँगा बस। आपका भी नहीं लिखता, आपका लिखा तो गलत है। जानता हूँ मैं कि मेरी सांस तक मेरी नहीं है, और तो और मेरी लाश तक मेरी नहीं है, फिर कैसे कह दूँगा आपको हो गया। आपको कितना जरूरी है आपका लिखना, कितना गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तो वही कह रहा है अवेयरनेस इज लाइफ, अनअवेयरनेस इज डेथ। कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई, कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई। सिंगार क्यों सहम गया, बहार क्यों लजा गई। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी ही तो बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। कफन बढ़ा तो किस लिए नजर तू डबडबा गई। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है। आप अपने विश्वास करिएगा और किसी विश्वास नहीं करिए। फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से भी रसदार निकल सकती है। इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है, कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। एक बात कहना चाहता हूँ मित्रों, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह, जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह, मैंने हर पल को जिया पूरी एक सदी की तरह। जिंदगी मैंने गुजारी नहीं सभी की तरह। कहता हूँ जो क्षण मिला तुमको तो जीवन के अंदर क्षण मांग रही हो, दैट इज सीक्रेट ऑफ लिविंग। जो क्षण मिला कल क्या होगा कौन जानता, एक मिनट बाद क्या किसके साथ क्या होता कोई नहीं जानता। जो क्षण मिला लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मित्रों हर पल को जियो अंतिम ही पल मान। क्यों मित्रों, हर पल को जियो अंतिम ही पल मान। अंतिम पल है कौन सा है जान, अंतिम पल है कौन सा है जान। रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो गया नाम, रुके नहीं कोई यहाँ नामी हो गया नाम। कोई जाए सुबह को कोई जाए शाम। एक कविता सुनाना चाहता हूँ, आपको समझ में नहीं आई शायद। मैं नहीं मानता, अब ये हॉगिस का अपने बड़ा हॉगिस ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द सी है, उसने कहा कि डजंट बिलीव इन गॉड, ही डजंट बिलीव इन स्वर्ग और नरक, ही डजंट बिलीव इन रीइंकार्नेशन। मैं भी नहीं मानता मैं रीइंकार्नेशन मानता हूँ, ईश्वर का मानता हूँ। प्रकृति के सारे खेल है। आप जंगल में देखो क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या होता है। जंगल में आदमी पेट के भूखे मरता बस दो भूखे हैं, ये पेट की भूख, हृदय की भूख, किसी सारी दर्शन नहीं की, चलो किसी निकली कुछ नहीं है। अमृत मंथन की बात
सुनी ही थी केवल। अमृत मंथन की बात पढ़ी होगी आपने। अमृत मंथन की बात सुनी ही थी केवल, लेकिन आंखों से अब मंथन देख लिया। वो धन मनुष्य के साथ लाख सितारों में जला दिया तुमने मिट्टी का एक दिया। अब सबका सब दिग्मंडल ये तारा मंडल, उसके हाथों में बस एक खिलौना है। छोटी सी मिट्टी के पुतले के आगे जल जंगम का संबंध दिखता होना है। और प्राणी का है जन्म हाथ में उसके, अब मुझे मृत्यु पर पाने की तैयारी है। इन दिस सेंचुरी मैन विल कॉन्कर डेथ। आदमी की लाइफ इतना बढ़ दिया उसने, लाइफ इतना बढ़ गया ना आदमी का। 52 बरस का मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। पहले लाइफ 50 साल। हर प्राणी का है जन्म हाथ में उसके, मुझे मृत्यु पर पाने की तैयारी है। उसके अपनी सुविधा के लिए चाहिए, जिसको हमने ईश्वर के कल मर जाने की बारी है। गॉड विल डाई टुमारो। नहीं मरा मर जाने, उसके नाम पर कितने धन बने संसार में, 4000 धर्म बने। धर्म ने क्या किया? आदमी खून बाहर कुछ नहीं किया। 4 धर्म उस ईश्वर के नाम पर बने, इसको हम देखा नहीं। और उसके 4 धर्म घूम रहा है आदमी को, क्या किया? कौन सा धर्म था? तो इसलिए ईश्वर को मर जाना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है, धर्म तो होता ही नहीं संसार में। धर्म के नाम में धर्म की लाश होती है और कुछ नहीं है। अल्लाह घर में रखा नहीं जाता, चाहे फेंक दो। मैं कहता हूँ हर प्राणी का है जन्म, क्लोन के सिद्धांत आ गया है। प्राणी का है जन्म हाथ में उसके, अब जय मृत्यु पर पाने की तैयारी है। अपनी सुविधा के लिए रचा, जिसको हमने ईश्वर के कल मर जाने की बारी है नहीं मनुष्य से बड़ी शक्ति कोई जग में। उसने अगम को भी गम बना डाला, इसके दरवाजे तक न पहुँच पाया कोई, उस अंतरिक्ष का खोल दिया उसने ताला। तो क्या है? मुझसे बड़ी शक्ति कोई नहीं है। बात आपकी समझ में नहीं आएगी। बात कि आज का भगवान तो विज्ञान है, आज का भगवान तो विज्ञान है। जिससे भगवान कहते वो तो अनुमान है, अनुमान है, अनुमान है। लेकिन अनुमान होना जरूरी है, भगवान नहीं होना जरूरी, इसलिए नैतिकता बनी रहे। आदमी डरता रहे किसी से, डरेगा नहीं तो कैसे होना? इसलिए क्या है, किसी के भगवता कैसी है? शरीर के समान। शरीर में दिखाई पड़ता है, पास पास धरती जमीन मिलते हुए दिखाई पड़ते, धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते, पास जाओ दूर से। इसी प्रकार से मरीज का है, तो मरीज का क्या करती है? हिरन को भागने की शक्ति देती है ना, भगाता होता है हिरन को। तो क्या है? भगवान नहीं है, उसका होना जरूरी है। इसलिए नैतिकता आवश्यक है होना। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा आपको मिलन जो हुआ, सिर्फ बिछोड़ने की होता है, याद रखना। पिता पुत्री, माता पिता भाई बेटा सब बिछोड़ने के लिए होते हैं, मिलने के लिए कोई नहीं होता। फरमाइश आई है, ऐसी क्या बात है? चलता हूँ, देखो कोशिश करता हूँ, देखो गाड़ी पाड़ता मैं गले में तभी तक बना हुआ है, देखिए कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा सुना दीजिए। ये पढ़ रहा हूँ, ये दुआ सुनिए आप। ये बड़े काम का आप कैसे हुआ है? पिता पुत्री, माता पिता भाई बहन, कोई साथ जाने वाला नहीं होता, सब गले जाएंगे। क्यों? कांग्रेस प्रेसिडेंट का आदमी का शादी में कहूँगा, कन्नौज साहब कहीं दिल्ली में शादी, कोई बम्बई में शादी हो रही, क्या मतलब है? कोई कहीं रहने वाला है, कहीं रहने वाला है। समझे एक प्लेटफॉर्म पे 2 आदमी बैठे थे। एक आदमी जाना दिल्ली का, लखनऊ जाना था। बहुत दिल्ली ट्रेन होती, लेट हो जाएगी, कोई अपना प्यार हो गया, रोज रोज चले गए। जब दिल्ली वाला चला लखनऊ, इस तरह संसार है ये। मित्रों, हर पल को जो मित्रों सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप, सिर्फ बिछुड़ने के लिए है ये मेल मिलाप। एक मुसाफिर हम यहाँ, एक मुसाफिर आप, यही सब गाने मुझसे कह रहे हैं, आज नहीं जाते, कह रहे हैं क्या तो भाई कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत को जरा झूम के गा लूँ तो चलूँ, ऐसी क्या बात है, चलता हूँ अभी चलता हूँ। गीत को जरा झूम के गा लूँ तो चलूँ। बाद मेले जो यहाँ और हैं गाने वाले, सुर की तपकी से पहाड़ों को सुलाने वाली। उजाड़ बाग बियाबान सुनसानों में छंद की गंध से फूलों को खिलाने वाले। उनके पैरों के फफोले न कहीं फूट पड़े, उनकी राहों के जरा शूल हटा लूँ तो चलूँ। पढ़ जरा माफ कीजिएगा, पढ़ जरा। मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया।
मैं जिस मौसम का राजा था वो तो मौसम गुजर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया या उधर गया। क्या था? चाक समय का काल का चक्र था, उसमें घटा बन गया पक रहा था। काल चाक समय का घट माटी का, चाक समय का घट माटी का, जो था हम जीवन समझे, जो था हम जीवन समझे, एक रंगीन तमाशा था जो, उसको हम यौवन समझे। भेद खुलाए तब जब सपना सारा वह बिखर गया, पता नहीं वो जाने वाला इधर गया। वो बात सुनिए, एक कालखंड और बीत गया, एक कालखंड, एक वर्ष और बढ़ गया। एक कालखंड, एक शब्द अगीत, मैंने कौन किया शब्द? अगीत का मतलब प्रोस, गीत नहीं, प्रोस गद्यों का रस नहीं होता ना, कविता रस होता है। एक कालखंड और बीत गया, रह गया अगीत शेष, गीत गया, रह गया अगीत शेष, गीत गया। एक कालखंड और बीत गया, लो और मध्यम हुई जीवन की भांति की, लो और मध्यम हुई जीवन की भांति की, लिपि भी स्पष्ट हुई आगत की पाती की, ढूंढ रहा हूँ मेरा कहाँ सबक बीत गया, एक कालखंड और बीत गया। जब मुझको हंसना था, जब मुझको हंसना था तब तो मैं रोया, जब मुझको, हम बचपन के आने, जब मुझको हंसना था तब तो मैं रोया, थोड़ा कुछ पाने को बहुत बहुत खोया, थोड़ा कुछ पाने को बहुत बहुत खोया, बूंद बूंद कर यूं ही जीवन घट बीत गया, एक कालखंड और बीत गया। बाल और सफेद हुए आज केशों, बाल कुछ सफेद हुए और आज केशों में, बाल कुछ सफेद हुए और आज केशों में, लोग मुझे गिनने लगे अब तो अवशेषों में, लोग मुझे गिनने लगे अब तो अवशेषों में, शायद मैं हार गया और समय जीत गया, एक कालखंड और भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं हार गया और समय जीत गया। जी हाँ दोस्तों, अभी 2-4 कदम और हमारे साथ बने रहिए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा, लेकिन उससे पहले 2 कदम और प्लीज आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठें, मुझे अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूं जश्न अदब का ये 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल का 3rd फेज जो रुड़की में ऑर्गेनाइज किया गया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप जश्न अदब को अपनी राय भेजना चाहते हैं तो हमारी मेल आईडी नोट कीजिए। हमारी मेल आईडी है waqtmedia@gmail.com। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.mushairalive.com। यहीं जाकर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे फ्लैश हो रहा है। इजाजत दीजिए, आपका दोस्त शफी खान, वक्त मीडिया के लिए।